एक एक इंद्री का जब आप ब्रह्मचर्य संयम करोगे तब आपका वीर संयम होगा। ध्यान रखना, आप नेत्रेंद्री से गंदे चित्र देखें, श्रवणेंद्री से गंदी बातें सुने, वाणी से गंदी बातें बोले, रसेंद्री से गंदा भोजन करें और सोचे ब्रह्मचर्य रह जाएंगे। बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। ब्रह्मचर्य कोई खिलवाड़ नहीं है। नेत्र का ब्रह्मचर्य, जो नेत्र किसी को भी देखकर भोग कामना कर लेते हैं, भोग बुद्धि से देखते हैं वस्तु को, व्यक्ति को, किसी को भी, इन नेत्र से विचार हो रहा है, इसीलिए सावधान रहना चाहिए। जैसे नाटक, सिनेमा आदि है जिसको हम देखते हैं, उस पर माशक करते हैं, तभी तो उसका सुख दुख अनुभव होता है। देखो कोई ऐसी रोने वाली सीन आए तो रोना जाएगा, हंसने वाली आ जाए तो हंसना आ जाएगा, ऐसे तो उसका प्रभाव हम पर पड़ रहा है ना। तो हम किसी के अभिनय करने वाले के अंग प्रत्यंग को देख रहे हैं और वो कामुक होकर कोई काम चेष्टा कर रहा है या कोई ऐसा, वो सारा का सारा मन कवर कर रहा है आपका, और एकांत होते ही फिर जो मन अपना मनमानी करवाएगा आप नहीं सह पाएंगे। इसलिए नेत्र का ब्रह्मचर्य सबसे पहले शुरू करें। वाणी का ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इससे। यदि आप जबान से अश्लील बातें, गंदी बातें, कामुक बातें करेंगे तो आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते। अगर आप वाणी से परस्पर शरीर आकर्षण वाली बातें करेंगे, बट उसको देखा तुमने क्या, बस आप गए। चाहे वो स्त्री शरीरधारी साधक हो या पुरुष शरीरधारी, परस्पर आकर्षण संबंधी यदि वाणी खुली आपकी, तो वाणी के व्यभिचार से आपका जनेंद्री का व्यभिचार प्रारंभ हो जाएगा। आप रोक नहीं सकते, नहीं रोक सकते। इसलिए वाणी से भी कोई ऐसी वार्ता न कीजिए जिससे आपके अंदर काम वेदना बढ़े। त्वगेंद्री का ब्रह्मचर्य, अनावश्यक किसी को स्पर्श मत करो। परस्पर विरोधी शरीर को तो भूल कर मत करो। विरोधी शरीर, जैसे हमारा पुरुष शरीर है, सामने स्त्री शरीर है, तो किसी भी तरह से सेवा के लिए संकेत करना या किसी भी सेवा के लेन देन में बचाव पक्ष में रहो। यहां रख दीजिए सामान, फिर आप उठा लीजिए। सीधे हाथ में सामान लेना नहीं, सीधे हाथ में सामान देना नहीं, जमीन में रख दीजिए। बहुत पवित्र है तो आप कुर्सी पे जो भी आसन उसका हाथ में लेने का नहीं। परस्पर विरोधी भाव वाले शरीरों का स्पर्श बिल्कुल निषेध है। हमारी श्रवणेंद्री का व्यभिचार नहीं होना चाहिए। कान से गंदी बातें, व्यभिचार की बातें, कामुक बातें सुनना जिससे हमारे हृदय में कामना जग जाए, बिल्कुल नहीं। भले वो किसी को लेकर टीका टिप्पणी की जा रही हो, देखो वो साधक है, उसको हमने देखा वहां ऐसे देख रहा था, वैसे कर रहा था, वो आपको समझ में आ रहा है कि किसी साधक की बात करें, वो तुम्हारे नाश के लिए उपाय कर रहे हैं जो आपको ऐसी बात बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप भी तो साधक हैं। श्रवणेंद्री का व्यभिचार हो रहा है। आराध्य देव के सिवा और कोई बात कान से सुनना उसे व्यभिचार कहते हैं। कभी भी कोई भी परस्पर मुस्कुराहट, बातचीत, ऐसे कोई इशारे यदि दिखाई दे तो आप बचो और उसको बचाओ। साधक है, शादी का है, उससे गलती हो सकती है, आपसे भी गलती हो सकती है। आप सत्संग सुनते हैं, आपको लगा कि इसकी मुस्कुराहट, इसकी कुछ चेष्टा ऐसी दिखाई दे रही है जो हमारे अंदर कामुकता पैदा कर सकती है, उसको भी बचाओ और स्वयं बचो, तो भगवान आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। वो देख रहे हैं अंदर की बात। साधक को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। इसको खिलवाड़ मत समझो, इसीलिए कह रहे हैं ये अध्यात्म है, ये परमार्थ है। आपको लगेगा नहीं कि क्या हुआ, मैं कहां भ्रष्ट हुआ, ऐसी जगह खड़े हो जाओगे कि जान भी नहीं पाओगे कि मैं कहां चढ़ रहा था, दोबारा उत्साह भी नहीं आ पाएगा। बात अच्छे से समझ लीजिए। जब हम वर्ष 6 महीने ब्रह्मचर्य से रहे, पवित्र आहार, भगवान का नाम चिंतन, और जहां गर्भ स्त्री के आ जाए फिर ब्रह्मचर्य, जब तक बालक उदय न हो जाए तब तक दोबारा संसर्ग करने से उसके अंदर काम वासना और उसके शरीरों में हीनता, और ये सब कोई गृहस्थी में मान नहीं रहा। तो ब्रह्मचर्य रहकर आधान कीजिए, और जब आधान हो जाए, गर्भ रह जाए, तब ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। फिर वो माता पवित्र आहार करे और भगवान की रोज कथा सुने और रोज नाम जप करे, भगवान की आराधना करे, तो निश्चित संस्कारी पुत्र पैदा होगा। आप अपने को संभालो, पुनः गलती न होने पावे, और जिस कुसंग से ये गलती होती है उस कुसंग का त्याग कर दो, उस व्यक्ति का त्याग कर दो, वो खान पान का त्याग कर दो, वो दृश्य का त्याग कर दो जो आपको कुसंग की तरफ प्रेरित करता है। ब्रह्मचर्य का संरक्षण कैसे हो ये तुम्हें सोचते रहना। ब्रह्मचारी चाहे लड़की हो, शरीर हो चाहे पुरुष शरीर, ब्रह्मचर्य परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए
आवश्यक वस्तु है। कई बच्चे बच्चियां ब्रह्मचर्य की तरफ ध्यान ही नहीं देते, ब्रह्मचर्य को मनोरंजन समझते हैं। ये जो आज का वातावरण बन रहा है ना, ये ठीक नहीं है, गृहस्थी के लिए भी ठीक नहीं। तुम गृहस्थी के योग्य भी नहीं रह जाओगे, संतान उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं रह जाएगी। जो गृहस्थ धर्म का, अगर गृहस्थी में भी जाना है जिसको, तो संयम से, ब्रह्मचर्य से। जब आपका गृहस्थ धर्म में प्रयोग हो तो शास्त्र सम्मत व्यवहार करें। भगवान की आराधना से समस्त ग्रह नक्षत्र देवी देवताओं के प्रकोप से बचा जा सकता है। यदि हम भगवान का नाम जप करें तो कोई भूत प्रेत हमें स्पर्श नहीं कर सकता। यदि भगवान का नाम जप कर रहे कोई हमारे ऊपर मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, किसी का प्रभाव नहीं पड़ सकता। तो सबसे बढ़िया मंगलमय बात है, न रुपया लगता है और न कोई परेशानी। राम राम कृष्ण कृष्ण राधा राधा हरि हरि हर समय जपते रहो। जहां कोई हारता है तहां वो निराशा अपने ऊपर ले आता है। हारना जीत का एक संकेत है। ऐसा मत समझो कि हारना पतन का संकेत है, नहीं। जो उत्साह संपन्न है, जो विवेकवान है, वो देखते हैं कि मैं कहां से हारा, कौन सा वो बिंदु है जहां मैंने चूक कर गया। विवेकवान तुरंत उसे संभालते हैं, आगे चलते। फिर हार होती तो फिर हमें आगे बढ़ना है, ना कि हमें शरीर नष्ट कर देना है, ना कि हमें इतना चिंतन बिगाड़ लेना कि डिप्रेशन में पहुंच जाए। हर परिस्थिति हमारे कर्म के अनुसार रची गई है। अब हमको संभालना होगा, उस कर्म के प्रवाह में बहकर हमें नष्ट नहीं होना है। अभ्यास गलत किया है, कोई भी देवता तुम्हें नहीं बचा सकता। गलत अभ्यास किया है, अपना नाश स्वयं कर रहे हो, किसी देवता या किसी का दोष नहीं। काले कर्म में ईश्वर मिथ्या दोष लगा है। ये आचरण गंदे बंद करो बच्चा, नाम जप करो, सात्विक आहार करो, आधा घंटा दंड बैठक मारो, व्यायाम करो, दौड़ो, अभी सब ठीक हो जाएगा। ऐसे लोगों का कदापि संग न करें जो हस्त मैथुन करते हैं। जो ऐसे लोगों का कदापि संग न करें जो गंदी तरीके से वीर्य का नाश करते हैं। वीर्य संतानोत्पत्ति के लिए शास्त्र आदेश करता है, मनोरंजन के लिए नहीं। ये जीवनी शक्ति, मनोरंजन का भी भाग नहीं है। पहली बात, इस स्वप्न दोष से निकलने के लिए हस्त मैथुन को पूर्णतया बंद कर दिया जाए। अगर आप सदगृहस्थ भी हो चुके हैं तो कुछ महीने के लिए आप अखंड ब्रह्मचर्य का नियम लें, जब तक आपका वीर्यपात होना ठीक ना हो जाए। एक आदमी बोला, बाबा बहुत दिन हो गए, वो पड़ोसी जो है ना इतना परेशान किए कि आज उसको हम जान से मार डालेंगे, हम केवल आपसे बता रहे हैं। तो उनका, अच्छा बेटा देखो हम ध्यान लगा के बताते, जैसे बालवत। और बोले बेटा वो 6 महीने में खुद मर जाएगा, तुम क्यों मारोगे, आजीवन कारावास भोगोगे। बड़ा प्रसन्न हुआ। अब जब रोज मिलता ना पड़ोसी तो सोचता 6 महीने में मर जाओगे, कोई झगड़ा नहीं, बड़ा प्रसन्न रहने लगा। सब क्रोध चला गया। जैसे जैसे 6 महीना नजदीक आते गए उसका सारा द्वेष मिट चुका था। बाबा से कहा जब 6 महीना हो गया, बाबा मरा नहीं। बोले हम उसके मरने की बात थोड़ी कह रहे, तुम्हारे क्रोध की, तुम्हारे द्वेष की मरने की बात कह रहे। अब कह दो बाबा झूठे। महापुरुषों का जो पावन चरित्र है वो कोई महापुरुष ही समझ सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे कोई नहीं, बहादुर बन रे, बहादुर बन, तो दिखा कि मैं तेरे से अच्छा हूँ, मुझे तेरी जरूरत नहीं। और जब दोस्त हंसे तो तुम भी हंस दो यार, पागलों के बीच में हंसने में क्या जाता है क्या जाता है। भगवान राम के जीवन का ब्रह्मचर्य भगवान कृष्ण के जीवन का ब्रह्मचर्य, ऋषियों का, महर्षियों का और हनुमान जी का ब्रह्मचर्य। ये हनुमान जी के ब्रह्मचर्य की ताकत थी कि राम अपने मिशन में सक्सेस हो सके। भगवान श्री राम के पास अगर हनुमान जी नहीं होते और हनुमान जी के पास अगर ब्रह्मचर्य न होता, अब 1 मिनट के लिए सोच लो कि हनुमान जी अगर कोटा में कहीं पड़े होते, IIT और JEE, जहां वीडियो बनाने वाले कहते कि अपना हिलाते रहो, तो आज देश की और धर्म की क्या परिस्थिति होती। मैं करबद्ध होकर विनम्रता पूर्वक ऐसे वीडियो बनाने वालों को निवेदन करूंगा, कम से कम आप अपने बच्चों का नहीं सोचते हो तो दूसरों के बच्चों की भलाई के लिए, इस संस्कृति को बचाने के लिए इस तरह के वाहियात वीडियो मत बनाओ कि जब भी मन करे हिला डालो। 2 महीना सच्चाई से ब्रह्मचर्य रह के देख लो। 2 महीना अगर आपके जैसे गिलहरी नहीं टिलटिलाती हुई, ऐसे पूरे शरीर में ऊर्जा शक्ति आपको दौड़ती नजर आएगी।
ब्रह्मचारी के पैर ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में कोई चलता हो। आग में कैसे चलता है, ऐसे उसके पैर पड़ते हैं। ओज तेज ब्रह्मचारी। ब्रह्मचर्य को पुष्ट रखने के लिए कम से कम 48 मिनट बिना हिले डुले पद्मासन और सिद्धासन का अभ्यास करना चाहिए, मेरुदंड सीधी करके। ऐसे 48 मिनट बिना हिले डुले सिद्धासन और पद्मासन का अभ्यास करें, आहार शुद्ध रखे, तो ब्रह्मचर्य ऊर्ध्वरेता होता है। जो ब्रह्मचारी है उसका ऊर्ध्वगामी वीर हो जाता है। हमारे श्री कृष्ण के बीच में इतनी भी दूरी नहीं जितना हमारे और हमारे शरीर से दूरी है। और वो ऐसे बात करते हैं जैसे आपसे हम बात करें, जैसे हम आपको देख रहे हैं। वो है, यही है। जीवित रहूं या मर जाऊं, कदम पीछे नहीं हटेंगे। ये उन बहादुरों का मार्ग है परमार्थ। कायरों का मार्ग नहीं कि काम क्रोध मारा थप्पड़ और फैल के गिर गए, कंठी अलग माला अलग तिलक अलग। ये उनका कार्य नहीं है, उन शूरवीरों का कार्य है। जीवित रहूं या मर जाऊं इसकी कोई परवाह न विकृति में, अपनी भक्ति में विकृति नहीं आने दूंगा, अपने भगवत मार्ग में कभी कमी नहीं आने दूंगा। नियम लो, यह है भक्ति का स्वरूप। तब अजित भगवान को जीता जाता है। भगवान कह रहे हैं, हे उमा, मैं अपना अनुभव तुम्हें बताता हूँ। ये सारा संसार स्वप्न में है। अगर सत्य है तो हरि, हरि नाम सत्य है, भजन सत्य है। वो आप चाहो, जब से सृष्टि हुई कि आज तक कोई भी कामना हमें छोड़ नहीं पाई, ना हम कामनाओं को छोड़ पाए। सब स्टॉक लगा हुआ है, हम कब तक निकल पाए? जब देखो तो कोई न कोई वासना कामना, सब ज्ञान विज्ञान की बातें होती और कामना वासना। एक उपाय बहुत बढ़िया है, ये आत्म अंदर से बिल्कुल सीधी भाषा में आज ही रजिस्ट्रार के पास जाके पूरी की पूरी वैभव संपत्ति इनके नाम करवा देते। यहाँ के रजिस्ट्रार हैं रसिकजन, और यहाँ की संपत्ति है एक एक श्वास प्रिया जी के चरण। अब हमारा अधिकार नहीं, चाहे नरक भेजो चाहे स्वर्ग भेजो। हमें लगता है दिमाग अगर शांत है और दिमाग स्वस्थ है तो शरीर अस्वस्थ होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर अस्वस्थ होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और दिमाग अस्वस्थ हो जाए, ये अधर्म दिमाग को खराब करता है। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। अहंकार इसे नहीं कहते कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, नहीं, ये तो हमारी जिज्ञासा है, ये हमारी लालसा है, और ये हमारा अधिकार है। हर पद यहाँ से लेके ब्रह्मलोक तक और हर स्थिति हमारे लिए बनाई गई, भगवान के लिए थोड़ी बनाई। एक घटना घटेगी जब आपका हृदय एकदम एकाग्र हो जाएगा, आपको नहीं करना, तब आप मानोगे कि भगवान आपकी पूजा स्वीकार करके आपको मार्ग दे रहे हैं। जब आपको खुद अनुभव होगा कि मैंने नहीं किया, मैंने चयन नहीं किया, मेरे दिमाग में छा गया है, अब जो छा जाए वो फिर भागवती होगा। अभी अपने मन से विचार करके इनको छोड़ना उनको छोड़ना, जैसे चल रहे वैसे चलो, अचानक मोड़ आएगा और वो मोड़ आपको ऐसी जगह खड़ा कर देगा जहां आप हट ही नहीं सकते। बस ऐसे, ठीक है, आप बिल्कुल चिंता न करो, कोई गलत काम तो कर नहीं रहे, कोई पापाचरण तो कर नहीं रहे, भगवान की आराधना कर रहे हो, वो आपको खुद उसी मोड़ पे खड़ा कर देगा। जब ब्रह्मचर्य रहा जाता है तो उसको सुविधा माया देती है ब्रह्मचर्य नष्ट करने की। ये बैठालना चाहिए। जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग लीजिए, कोई निगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी, आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी। अब जैसे अपने लोग दूसरे जीवों को जला के खा रहे ना, ऐसे पैर बांध दिए उनको भूंज रहे हैं। तुम्हारे पैर भी नहीं बांधे जाएंगे, जिंदा भूंज जाओगे। कर्म तुम्हें बख्शेगा नहीं, ध्यान रखना।